बात करूंगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। फिलहाल अगर आप मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है। वीकली बेसिस पे थोड़ा सा हायर लेवल से सेलिंग आई है, वीकेंड था, लंबा वीकेंड था, काफ़ी सारी छुट्टियां पड़ रही थी, तो इसलिए शायद आपको वो सेलिंग दिखी, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी रही है। जो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो RSI इंडिकेटर दिखा रहा है, जो मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ से और क्या हो सकता है इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हाई पे है। हाई पे है इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलते ही ऊपर उठे और आप चेस करने लगो, ऐसा नहीं है। मार्केट में हाई पे आने पे एक और रिस्क बढ़ जाता है कि डाउन साइड काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो क्या क्या समस्याएं और रिस्क आ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आने वाला है। इन्फ्लेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। अगर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आता है, उम्मीद है कि अच्छा आएगा क्योंकि रेट हाइक्स काफ़ी हो चुके हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं मार्केट में दिखेगा। जो डेटा आ रहा है ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन का, मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा आ रहा है वो इशारा कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। जॉब मार्केट ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है, काफ़ी सारे ले ऑफ्स हुए हैं। तो फेड का जो असर, जो फेड देखना चाहता है वो असर हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन क्या इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो सही में कम हो रहा है, तो इस पे काफ़ी लोग की नज़र रहेगी। तो हो सकता है अगले 2-3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मार्केट थोड़ा सा डरे, थोड़ा सा बाउंस पे सेल हो और डिप में ज़्यादा डिप भी ना दे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मार्केट एक बहुत ही नैरो रेंज में रहे अगले हफ्ते 2 से 3 दिन। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे तक मार्केट को थोड़ी रेंज में रहने की उम्मीद है। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी 41,040 पे क्लोजिंग दी है इसने। क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं है, क्यों नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी है, क्योंकि अपर विक बनाया इसने, हायर लेवल से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है। लेकिन क्या लोअर लेवल पे बहुत ज़्यादा इसमें गिरने के चांस है? मेरा मानना है कि 40,700 के आसपास सपोर्ट है इसका। तो 40,700 के जब तक ऊपर रहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप बोलें कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, तो 200 डे मूविंग एवरेज आपका 20 DMA के पास पहुंच रहा है, जो कि 40,200 पे है। तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, मान लो बड़ी सेलिंग आ गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी सी लगा कि यार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए लोगों को, तो बड़ी सेलिंग आ गई, तो 40,200 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कितना भी गिर जाएगा उसके नीचे जाने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। वहां जाते जाते फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आपको दिखेगा। इमीडिएट सपोर्ट 40,700 है, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके आसपास गया, थोड़ा बहुत स्लो तरीके से अगर गिरा तो वहां से फिर से बाउंस आ जाएगा। लेकिन अपसाइड में रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 41,250 के पास है और उसके ऊपर 41,500 के पास है। तो 41,550 मेरे हिसाब से एक अल्टीमेट लेवल है। अगर मान लो मार्केट ने इन्फ्लेशन के डेटा को पॉजिटिवली पहले से ही भांप लिया कि पॉजिटिव आने वाला है, सब कुछ अगर मूव अपसाइड का आया, तो 40,500-600 के बीच में कहीं पर जाके रुकेगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आना है और उसके पहले ही मार्केट चल गया, तो वहाँ पे फिर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आएगा। बहुत अच्छा अगर नहीं आया तो मार्केट वहां से और ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अच्छा और बहुत अच्छे के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। मार्केट को काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब तो इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा है, ताकि फेड बोले कि भाई अब बस, अब हम ज़्यादा रेट हाइक नहीं करेंगे। इंडिया में ऑलरेडी रेट हाइक नहीं हुआ है, तो मार्केट ने उसको पॉजिटिवली लिया। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग हुई है। तो ये दिखाता है कि सबको उम्मीद है कि यूएस का जो डेटा है वो ग्लोबली एक रिलीफ देगा, लिक्विडिटी पुश करेगा, इसलिए हम उसका वेट करेंगे। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है। अब निफ्टी की बात करें, 17,600 पे क्लोजिंग है अप्रॉक्सीमेटली। इमीडिएट जो सपोर्ट होगा 200 DMA है, आप ले सकते हैं 500-520 के आसपास आपको सपोर्ट मिल सकता है। जो अपसाइड है, अगर मान लो मार्केट ने जो डेटा आने वाला है उसको पॉजिटिवली लेने की सोची, तो अगर एक रैली शुरू होती है अगले हफ्ते, तो कहाँ तक हो सकती है? 17,750। 17,750 तक अगर हम पहुंच जाते हैं डेटा के पहले, तो ज़रूर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए, डेटा का रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। और अगर मार्केट लोअर लेवल पे आता है 17,500-450 के आसपास, उस एरिया पे ज़रूर आप बाइंग कर सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुला, डू नथिंग। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है 500-480 इस एरिया में, तो वो एक बाइंग जोन होगा। और मार्केट अगर पहले ही 730-740 पहुंच गया, ऑलरेडी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हमने ट्रेड किया, तब आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन सारी बुक कर लेनी है, क्योंकि हमारा जो बेस्ट केस सिनेरियो है
41,550 का बैंक निफ्टी में और 17,700-750 का निफ्टी में, और वहां पे हम बुलिश पोजीशन टोटली क्लोज करके फिर वहां से थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि देखिए मोमेंटम तो आपको मिल जाएगा इंट्राडे बेसिस पे छोटा मोटा, लेकिन क्या वो मोमेंटम पे आप बैठ पाओगे, क्या उसमें रिवर्सल आने के चांसेस अब बढ़ेंगे? डेफिनेटली अगर यहाँ से अपसाइड थोड़ा जाते हैं तो रिवर्सल भी होने के चांसेस बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे गिर सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा बैठना नहीं है पोजीशन में यहाँ पे बुलिश साइड में। हाँ, अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ से गिरने के चांसेस काफ़ी हैं, गिरने का जगह भी काफ़ी है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा अब बुलिश साइड में बैठना है, लेकिन फटाक से निकलने की सोचनी भी है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब क्रूड ऑयल ऑलरेडी हाई पे चल रहा है 84-85 पे, जो कि प्रेशर डालेगा आपकी पेंट कंपनीज और जो भी टायर कंपनीज, जो भी पेंट रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन पे, सॉरी ऑयल रिलेटेड सेक्टर्स हैं उन पे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस का मार्केट में डाउ जोन्स एक रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन वो एरिया मैं कह सकता हूँ वहां से और ऊपर जा सकता है। नैस्डैक जो जहाँ पे रुका हुआ है वहां से सेलिंग नहीं आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि नैस्डैक भी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, डर नहीं रहा है कि यार इन्फ्लेशन डेटा अगर ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे। तो ऐसा लग रहा है माहौल की ऊपर जाने की ही तैयारी है ग्लोबली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेटा का वेट करेंगे, डिप में बाय करेंगे, ना कि गैप अप में चेस करेंगे। तो इस तरीके से आप अप्रोच ले सकते हो। विक्स बहुत नीचे है, अब विक्स नीचे है, अगले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा है, तो क्या हो सकता है, विक्स थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो अगर विक्स बढ़ेगा तो आपको फ्लक्चुएशंस ज़्यादा मिलेंगे, जायरेशन जो मूवमेंट ज़्यादा मिलेंगे, और थोड़ा सा प्रीमियम का जो अभी सुस्त पड़ा हुआ है प्रीमियम, आपने देखा कॉल पुट दोनों ढके हो गए लास्ट वर्किंग डे में, तो वो चीज़ थोड़ी सी कम होगी। तो ये अच्छी बात है ऑप्शन बायर्स के लिए। तो ये हफ्ता थोड़े ऑप्शन बायर रेंज में खेले, बहुत बड़े जैकपॉट के लिए ना खेले, लेकिन थोड़ा मूवमेंट आपको मिलेगा, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, मिड कैप इंडेक्स में स्ट्रेंथ है, ये मुझे दिखाता है कि यहाँ से अभी मार्केट थोड़ा सा और पॉजिटिव रहेगा। तो मिड कैप इंडेक्स जो है वो 30,350 पे है, मुझे लगता है ये यहाँ से और ऊपर जाने वाला है, 31,000 के पास जाना चाहिए। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक बोले तो आईटी में फिर से सेलिंग आई है, जबकि यूएस में आपने देखा कि टेक ने काफ़ी अच्छा किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर आईटी को यहाँ पे चलना पड़ेगा अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर और जाना है। और एग्जैक्टली जो क्लोजिंग है 20 डे मूविंग एवरेज पे है निफ्टी आईटी की, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेके आपको स्ट्रेंथ मंडे से दिखे तो समझ लीजिएगा कि जैसे ग्लोबल तर्ज पे माहौल है कि थोड़ा सा जो भी इन्फ्लेशन डेटा है हम ऊपर ही जाएंगे, तो उस तरीके से आपको आईटी स्टॉक्स चलते हुए दिख सकते हैं अगले हफ्ते। और अगर डेटा अच्छा आ गया तो फिर तो आईटी में मैंने यहाँ से कम 5 to 6% का अपसाइड आईटी सेक्टर में है, स्टॉक्स 10% तक भी चल सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, लेकिन डेटा के पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा और चलेंगे, थोड़ी सी बुलिशनेस रहेगी। बैंक ऑलरेडी काफ़ी चल चुके हैं, लेकिन फिर भी डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में चूज करें तो निफ्टी मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा अगले हफ्ते 2 से 3 दिन, और एक बार डेटा आ जाए तो उसके बाद देख लेंगे क्या होने वाला है। और सेक्टर स्पेसिफिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक और सेक्टर है जो कि बहुत दिन से लोग तड़प रहे हैं जिसपे कि कुछ हो जाए, वो है पीएसयू बैंकिंग। अभी तक नहीं चला है। अगर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने जो लास्ट वर्किंग डे था उसका हाई, थर्सडे का हाई ऑलमोस्ट 3780 पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स होता है, उसको आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं सर्च करके। उसका जो लेवल है 3780, इसके ऊपर निकला तो यहाँ से कम आपको मिलेगा 5 to 7% का अपसाइड। तो ये इम्पोर्टेंट हफ्ता होने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भी। और अगर पीएसयू बैंक 3700 के नीचे आता है तो डेफिनेटली यहाँ से बेयरिश हो जाएगा काफ़ी, और फिर से हम नीचे की तरफ देखेंगे करीब 5 to 7% का डाउनसाइड। तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में एक रेंज बना रहा है ये, उस रेंज का अपर एरिया होगा 3780 और उसका लोअर एरिया 3700 है। इसके जहाँ भी फटे उस तरफ वो 5 to 7% बहुत तेज़ी से भागेगा। तो ये इसको मार्क करके रखिए, जो भी सेक्टर है पीएसयू बैंक इंडेक्स, इसके कुछ स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये सारे इसके पार्ट होते हैं, तो इन पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा वॉच लिस्ट में रखिएगा। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है ओवरऑल। अगले हफ्ते डेटा का इंतजार है मार्केट को भी, तो थोड़ा मैं लाइट रहूँगा ट्रेडिंग में। और वैसे भी सारे पैसे तो जो बचे हुए होते हैं कैपिटल वो तो भेज ही देता है हर क्वार्टर। आपका ब्रोकर तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बहुत जल्दी ना करे डालने की, हो सकता है कि वो जाए और लौट के ना आए, फिर देर ना हो जाए गाना गाना पड़ेगा आपको तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देर हो जाएगी चलेगा। मार्केट में 2 से 3 दिन, तो आई थिंक वेडनेसडे को है आपका डेटा इन्फ्लेशन का,
और वेडनेसडे तक अगर आप रुक भी जाएंगे तो कुछ जाएगा नहीं, और वेडनेसडे तक थोड़ी सी कैपिटल से, कम कैपिटल से ट्रेड करें, मजे लें और सीखें समझें, क्योंकि ट्रेडिंग करने में सिर्फ पैसे के लिए जब आप ट्रेडिंग करने आओगे ना तो आपको बहुत टेंशन होगी, लेकिन जब आप ट्रेड करने आए हो और आपको पता है जितना कैपिटल है उसमें मुझे कुछ होने नहीं वाला है, तो आपको ज़्यादा लर्निंग मिलती है। कभी करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपको कौन सा ऐसा सेक्टर या स्टॉक है जिसके बारे में आपकी क्वेरी है। अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।